ओम नमः शिवाय। आज का विषय है तंत्र क्या है। आज इसी को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बारे में बहुत भ्रांति है। सबसे पहले ये जानते हैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। देवी की एक आरती आती है, मंदिरों में लिखी होगी, दीवारों पर भी आपने देखा होगा, लेकिन ध्यान नहीं गया। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम वो है जो आपके चारों वेद हैं, और वेदों की जो व्याख्या निकली है वो सब उपनिषद कहलाती है। चाहे उसमें 6 शास्त्र भी आए, पुराण भी आए, अन्य कुछ भी आए, सब कुछ वेद है, वेद से परे नहीं है। लेकिन कुछ भ्रांतिकर्ताओं ने आक्रांताओं के फलस्वरूप जो हमारे धर्म ग्रंथ आदि जला दिए गए, तो ये भ्रम पैदा कर दिया कि इन चारों वेदों में से जो एक वेद है अथर्ववेद, उसका एक पार्ट बना दिया गया तंत्र विद्या, जबकि तंत्र वेद का पार्ट ही नहीं है। इसलिए बड़ी भ्रांति है। वेदों तक पहुंचा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है, उनकी व्याख्याएं हो सकती हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्योंकि सर्वप्रथम एक ही वेद था, ऋग्वेद। फिर उस वेद का व्यास बढ़ाया गया, अर्थात उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको कई गुना सरल शब्दों में तोड़ा गया। और ये काम किया एक महर्षि कृष्णद्वैपायन ऋषि ने, जिसमें उनका नाम बाद में, क्योंकि वेदों की सरलता बनाना कोई आसान कार्य नहीं था, इसलिए उन ऋषि का नाम पड़ गया वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना भी करवाई। अर्थात स्वयं बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये कहीं कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने बोली और गणेश जी ने लिखी। बात तंत्र की है। आगम निगम बखानी। आगम तो वेद में आ गए, और वेदों के अलावा भी आगम हो सकता है और मिलता है। लेकिन निगम क्या है? निगम वो जो जाना न जा सके, न गम जहां जाया न जा सके। गम एक धातु है, गम एक वर्ड है, शब्द है संस्कृत भाषा का। उसमें मतलब जाना, कहीं पहुंचना। नगम निगम, जिसको जाना नहीं जा सकता। और ये वहां से शुरू होता है जहां भगवान शंकर सती को, अर्थात पार्वती के पूर्व जन्म में जो सती थी, उसको मन से त्याग देते हैं, क्योंकि सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया था, और भगवान श्री राम ने सती को माता कहकर पुकारा था। केवल इतने पर भगवान शंकर ने सती को मानसिक रूप से त्याग दिया कि इसका शरीर अपवित्र हो गया, क्योंकि अब मैं इसका भोग नहीं कर सकता। ये मेरे लिए माता स्वरूप हो गई, क्योंकि मेरे स्वामी ने, मेरे इष्ट ने इसको माता कह करके पुकारा है। तब सती जी भगवान शंकर के साथ केवल समय गुजारने के लिए, कि समय कैसे कटे, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, यह अनुरोध भगवान शिव से किया। तो भगवान शिव ने जो कुछ पार्वती से कहा वो सब निगम कहलाया गया। और उस निगम में जो आज आप रूप स्वरूप देखते हैं, उसमें से एक बहुत छोटा सा पार्ट
तंत्र क्या है ये कहता हूं। तंत्र को आप इस तरह से जाने, आपने कुछ कॉमन वर्ड्स सुन रखे हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और सिस्टम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सिस्टम ही खराब है। तंत्र जिसको आप सुनते हैं, जनतंत्र, गणतंत्र, तंत्र शब्द जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य विधि जहां एक के बाद एक स्टेप्स काम करते हैं, वो समस्त क्रियाएं तंत्र कहलाती हैं। लेकिन तंत्र काम कैसे करता है? काम की परिभाषाएं बदल जाती हैं, तंत्र की परिभाषाएं बदल जाती हैं काम करने की। तंत्र रैपिडली, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से, आपने अगर जेट विमान के बारे में सुना है, एक उनसे ऊपर होता है सुपरसोनिक विमान, सुपरसोनिक जेट विमान, कुछ से भी कहीं गुना तीव्र गति से कार्य करता है। इसलिए तंत्र की महत्ता हो गई। जहां किसी साधना में 9 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन अथवा कई महीने अथवा सालों में कोई फल मिलता है, जाकर के फलीभूत होती है, तंत्र उसको बहुत रैपिडली सुपरसोनिक विमान की तरह से, जेट विमान की तरह से समय की गति को कवर करता है और आपको रिजल्ट तुरंत प्रदान करता है। इसलिए तंत्र का बोलबाला है। लेकिन ऐसा कैसे? इस बात को ऐसे समझें जैसे आपने कोई तीर देखा हो, एरो देखा होगा, लेकिन उसके टाइप्स पर आपका कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि तीर कई प्रकार के होते हैं। कभी थोड़ा सा तीरों पर ध्यान दीजिए। तीर आगे से चोंचदार होता है, कुछ तीरों की चोंच पट की हुई होती है। जैसे छोटे बच्चे रामचरितमानस के माध्यम से जो राम कथा होती है या रामलीला जो होती है, उसमें जो धनुष बाण बनाए जाते हैं, जो बाण है, जो तीर है, उस तीर की बात कर रहा हूं। ऐसे सिंपल तीर देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन जब उस तीर की चोंच परिवर्तित कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, जब उस तीर की पूंछ में पीछे की तरफ 1 पत्ता, 2 पत्ता अथवा 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के एंगल से लगा दिए जाते हैं, तो तीर की गति पर फर्क पड़ जाता है। तीर की गति बदल जाती है, तीर की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है, उसकी मारक और प्रहारक क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से तीर की अगर धातुएं परिवर्तित कर दी जाएं, बांस का, लोहे का, तांबे का, चांदी का अथवा स्टील या इस्पात का, इन सब में भेद है, तब भी तीर की मारक क्षमता पर, प्रहारक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से अध्यात्म में चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन सब में मंत्र तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तंत्र में सिस्टम के साथ साथ स्पीड पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये स्पीड किसी भी प्रकार से समय को कवर करती है। जैसे ट्रेन 2.5-3 घंटे में कोई 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, आपने मेट्रो अथवा नमो भारत, अन्य कोई सुपर फास्ट ट्रेन आपने लगा दी, अब तो हाइड्रोजन ट्रेन भी आ गई है, तो वो सब
मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाया कि कौन स्पीड को कवर जल्दी कर सकता है, रिजल्ट जल्दी चाहिए। इसलिए तंत्र का बोलबाला हुआ, तंत्र की महत्ता बढ़ी क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। इस बात को समझें, इसकी गहराई में कैसे जाया जाता है। मान लीजिए कोई पंखा आपने देखा, घर में चलता है, सीलिंग फैन है, और वो पंखा किसी ऊर्जा से चलता है। जब ऊर्जा उसमें संवाहित होती है तो उसकी गति उसमें दी जाने वाली ऊर्जा पर डिपेंड करती है। इसीलिए उसमें एक स्विच लगा होता है, 2 नंबर पर चलाओ चाहे 4 नंबर पर चलाओ, पंखे की स्पीड पर फर्क पड़ेगा। उसी तरह से तंत्र के क्षेत्र में कितनी ऊर्जा मंत्र के माध्यम से और सिस्टम पर, स्पीड पर कितनी और कैसे, कितनी तीव्रता के साथ चलानी है और क्या कार्य सिद्ध करना है, कौन सा मंत्र लेना है जो तंत्र का रूप ले लेगा। तंत्र के मंत्र भी अलग होते हैं, उनकी मारक प्रहारक क्षमता, उनका फल, उनका बल सब अलग होता है। तो एक छोटा स्वरूप मैंने आज यहां संबोधित किया कि तंत्र कहां से आया और कैसे ये अपना प्रभाव दिखलाता है, लेकिन तंत्र काम कैसे करता है, इस विषय में किसी और समय पर फिर और पुनः कहूंगा, क्योंकि थोड़ा जटिल है इसको समझना। नमस्कार।